स्कूल और कॉलेजों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां मुस्लिम समुदाय की छात्राएं हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने की इजाजत मांग रही हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको इसके बारे में एक खबर दिखाई थी कि कैसे कर्नाटक के स्कूलों में बच्चों द्वारा क्लासरूम के अंदर बैठकर नमाज पढ़ी जा रही है। ये देखिए, पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कर्नाटक के एक स्कूल में बच्चे क्लासरूम में नमाज पढ़ रहे हैं। पीछे ब्लैक बोर्ड आपको नजर आएगा और क्लासरूम में नमाज पढ़ी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के। और इसके बाद से कई और जगहों से अब ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं और अब इसके विरोध में हिंदू छात्रों ने भी ये मांग करनी शुरू कर दी है कि अब उन्हें भी स्कूलों और कॉलेजों में तिलक लगाकर और भगवा रंग का अंगोछा पहनकर क्लास अटेंड करने की इजाजत दी जाए। तो आप कल्पना कीजिए भविष्य के एक ऐसे स्कूल की या कॉलेज की जहां पर एक ग्रुप जो है वो इस तरह अंगोछा पहनकर आ रहा है और दूसरा जो ग्रुप है स्कूल का और क्लास का वो हिजाब पहनकर आ रहा है या क्लास में ही नमाज पढ़ रहा है। 21 जनवरी को कर्नाटक के उडुपी में स्थित जिस इंटर कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनकर आने पर विवाद हुआ था, उसी उडुपी जिले के एक और इंटर कॉलेज में अब 27 मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज में क्लासेस अटेंड करने की मांग कर रही हैं। और यह भी आरोप है कि 28 और 29 जनवरी को ये सभी छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज आ भी गई, जिसके बाद वहां पढ़ने वाले कुछ छात्रों द्वारा इनका विरोध किया गया। तस्वीरें देखिए आप। कॉलेज प्रबंधन ने इस विवाद से बचने के लिए तब इन छात्राओं पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि कार्रवाई करते तो विवाद और बढ़ जाता। लेकिन बाद में यह मामला इस कदर बढ़ गया कि यहां पढ़ने वाले 100 छात्र भगवा रंग का अंगोछा पहनकर स्कूल पहुंच गए और उन्होंने भी ये मांग करनी शुरू कर दी कि अगर मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में हिजाब पहनकर आने दिया जाएगा तो अब वो भी तिलक लगाकर और भगवा अंगोछा पहनकर कॉलेज आएंगे। और आप याद कर लीजिए, पिछले हफ्ते जब हमने आपको खबर बताई थी तो हमने यही कहा था कि कल्पना कीजिए कि भविष्य के स्कूलों में यही होने लगे। सोचिए, ये सभी बच्चे 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये क्या उम्र होती है धर्म के बारे में कुछ भी बात करने की। इनकी उम्र 16 से 17 साल के आसपास की है, लेकिन इनके विचारों में अभी से धार्मिक कट्टरवाद का जहर घोला जा रहा है। और इस घटना का एक नया वीडियो भी आज आया है, जिसमें इस कॉलेज के गेट पर कुछ लड़कियों को प्रिंसिपल द्वारा रोक दिया गया, क्योंकि ये सभी लड़कियां हिजाब पहनकर आई थीं और कह रही थी कि हमें कॉलेज में अंदर प्रवेश दिया जाए। ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಿಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ರೈತರಿಗೆ ಮಿಂಚೆ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। अब सोचिए, ये सब कुछ धर्म निरपेक्षता के नाम पर हो रहा है, सेक्युलरिज्म के नाम पर हो रहा है, ये सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है और ये सब कुछ धार्मिक आजादी के नाम पर हो रहा है। क्या धार्मिक आजादी इसे कहते हैं? क्या लोकतंत्र इसे कहते हैं? क्या सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता इसे कहते हैं? इस मामले में स्थानीय विधायक द्वारा मुस्लिम छात्राओं के माता पिता और कॉलेज प्रबंधन के साथ एक बैठक भी की गई, जिसमें इन लड़कियों के माता पिता खुद ये बात कह रहे हैं कि अगर कॉलेज प्रबंधन ने ये लिख कर दे दिया कि वो इन लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देगा, तो वो फिर इस पर विचार करेंगे कि उन्हें अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को इस कॉलेज में भेजना भी है या नहीं। यानी अगर हिजाब पहनने की इजाजत कॉलेज ने नहीं दी तो ये लड़कियां इस कॉलेज में नहीं आएंगी, इस स्कूल में नहीं आएंगी। वहां 10वीं और 12वीं कक्षा के जो स्कूल होते हैं उन्हें इंटर कॉलेज कहा जाता है। इसलिए अब सोचिए कि ये लड़कियां भी चाहती हैं कि हमें हिजाब पहनना है, जिद कर रही हैं, और इनके जो माता पिता हैं वो भी इस बात की जिद पर अड़े हुए हैं कि
हमारी जो बच्चियां हैं वो हिजाब पहनकर ही जाएंगी, और कॉलेज का प्रबंधन जो है वो इस बात को लिख कर दे कि हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है। ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಲಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಿಂದೂ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಡೇಸ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಆ ಡೇಸ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇವತ್ತು ಓಣಂ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಹೋಲಿ ಇದೆ, ನೋಬಡಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಮ್ದು ಹಿಜಾಬ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೂಲ್. ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೋ ಅದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಾವಿನ್ನೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಅವರು ಒಪ್ಪಿದಾಗಿಲ್ಲ. उडुपी के अलावा कर्नाटक के भद्रावती में भी एक और कॉलेज ऐसा है जहां पर कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल आने की मांग कर रही हैं, और यहां भी कॉलेज में पढ़ने वाले दूसरे धर्म के छात्रों ने इसका विरोध किया, और ये सभी छात्र 2 फरवरी को भगवा रंग का अंगोछा पहनकर अपनी कक्षा में पहुंच गए, जिसके बाद यहां पर भी हंगामा हुआ। हालांकि यहां पढ़ने वाली ज्यादातर मुस्लिम छात्राएं अब ये कह रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भारत का संविधान उन्हें ये इजाजत देता है। इस मामले में कर्नाटक सरकार द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो कॉलेज यूनिफॉर्म को लेकर आने वाले दिनों में गाइडलाइंस जारी करेगी। हालांकि इन गाइडलाइंस के जारी होने तक राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूलों और कॉलेजों को ये निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी ऐसे छात्र को स्कूल में प्रवेश न दें जो धार्मिक चिन्ह या कोई धार्मिक पोशाक पहनकर आ रहा है। हालांकि उडुपी के इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 6 मुस्लिम लड़कियां इस मामले को लेकर अब कर्नाटक हाई कोर्ट चली गई हैं, जहां इसी हफ्ते इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। ज्यादातर मुस्लिम लड़कियों का यह कहना है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना धर्म के पालन की सच्ची भावना को दर्शाता है, और भारतीय संविधान भी उन्हें इसकी पूरी इजाजत देता है। लेकिन अब सवाल है कि क्या यह बात सही है जो वो कह रही हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान में हिजाब और बुरके जैसे शब्दों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इनकी जगह पर खिमर और जिबाब जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका अर्थ महिलाओं द्वारा अपना सिर और चेहरा ढकने से है। कुरान में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी खिमर और जिबाब धारण करती थीं, लेकिन कुरान में कहीं यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि इस्लाम धर्म को मानने वाली सभी महिलाओं के लिए हिजाब और बुर्का पहनना अनिवार्य होगा। दूसरी बात, कुरान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर महिलाएं हिजाब और बुर्का न पहने तो यह इस्लाम धर्म का अपमान होगा। यानी जो बात ये लड़कियां कह रही हैं, जो छात्राएं कह रही हैं कि हिजाब पहनना इस्लाम का अपमान है, ऐसा सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से सही नहीं है। एक और बात, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से पहले अरब और मध्य पूर्व के देशों में हिजाब और बुर्के के पहनावे का चलन काफी लोकप्रिय था। यानी यह पहनावा इस्लाम धर्म ने दुनिया को नहीं दिया, बल्कि यह पहनावा इस्लाम धर्म को अरब और मध्य पूर्व के देशों की सांस्कृतिक पहचान से मिला है। लेकिन एक खास विचारधारा के लोगों ने इन लड़कियों के दिल और दिमाग में यह जहर भर दिया कि अगर वो हिजाब पहनकर स्कूल जाएंगी तभी वो सच्ची मुसलमान कहलाएंगी। और हमें यह भी पता चला कि इसके पीछे कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हो सकते हैं जो कर्नाटक के अलग अलग जिलों में जाकर मुस्लिम लड़कियों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यानी ये एक सुनियोजित योजना हो सकती है। हमारे देश के स्कूलों में जब धर्म का यह खतरनाक प्रयोग किया जा रहा है, तब यह संयोग ही है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए फिर से कुछ विश्वविद्यालय खुलने शुरू हो गए हैं, वहां के स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। हालांकि बहुत सारी लड़कियां अब भी अपने कॉलेज नहीं जाना चाहती, क्योंकि तालिबान सरकार ने यह ऐलान किया है कि वो शरिया कानून के तहत लड़के और लड़कियों को एक साथ एक कक्षा में बैठकर पढ़ने की इजाजत नहीं देगा और लड़कियों के लिए कॉलेजों में हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। सोचिए, अफगानिस्तान में इस कट्टर सोच के खिलाफ लड़कियां कॉलेज नहीं जा रही, लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, सड़कों पर निकलकर जुलूस निकाल रही हैं कि उन्हें हिजाब नहीं पहनना और उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी जाए। वो स्कूल जाना चाहती हैं, कॉलेज जाना चाहती हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल जाना चाहती हैं। देखिए कैसे